दोस्तों, आजकल आपने सुना होगा एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में जो कि चिड़ियाओं के लिए बेहद ख़तरनाक है, जिससे हमारा डीएनए टूटता है, जिसके कारण हमें अलग अलग तरह का कैंसर भी हो सकता है। और तो और आज यानी कोरोना काल में तो ये और भी घातक बताई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ 5G टेक्निक की। अगर आप सोशल मीडिया पे ज़रा भी एक्टिव रहते हैं तो आई एम श्योर इनमें से आपने एक ना एक अफवाह सुनी होगी और आप में से ही कुछ लोग इनमें मानते भी होंगे। तो क्या इनमें से कोई भी अफवाह या सभी अफवाह सत्य है, जानेंगे आज की वीडियो में। उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं आशु पाठक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अश्विन टेक माइंड पर। अगर आप रियल क्रिकेट, आरसी, कोडिंग या किसी भी टेक्निकल चीज़ पर रुचि रखते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। तो शुरू करते हैं। व्हाट इज़ 5G? 5G यानी मोबाइल नेटवर्क की 5वीं पीढ़ी। 1G, 2G, 3G और 4G नेटवर्क के बाद यह एक नया वैश्विक बेतार मानक यानी बोले तो ग्लोबल वायरलेस स्टैंडर्ड है। 5G वायरलेस टेक्नोलॉजी का मतलब ही मल्टी GBps की तेज़ डेटा स्पीड, बहुत ही कम लेटेंसी यानी पिंग। अगर आप गेमर है तो इसके बारे में ज़रूर सुना होगा। ज़्यादा रिलायबल, बहुत ज़्यादा नेटवर्क कैपेसिटी, हर जगह उपलब्ध और भी बहुत कुछ। ये मानव विकास को तेज़ी से बढ़ाने में मदद कर सकती है। ये तो हो गई 5G की बात। अब बात करते हैं इस टेक्नोलॉजी में अलग क्या है। What's different about 5G? पिछली सेल्यूलर टेक्नोलॉजीज़ की तरह ही 5G नेटवर्क भी रेडियो वेव्स के जरिए ट्रैवल करते हैं, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का ही एक हिस्सा है। ये रेडियो वेव्स ही सेल टावर के थ्रू आपके फ़ोन तक पहुंचती है। हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से हर समय घिरे रहते हैं, टीवी से लेकर रेडियो सिग्नल्स तक, और तो और लगभग सभी तकनीक आपके मोबाइल फ़ोन को मिलाकर, यहाँ तक कि हमारा प्राकृतिक सोर्स सनलाइट भी रेडिएशन का ही एक हिस्सा है। 5G मोबाइल नेटवर्क पिछले मोबाइल नेटवर्क्स के मुकाबले हायर फ्रीक्वेंसी का यूज़ करता है, जिससे ज़्यादा डिवाइसेस को एक साथ तेज़ स्पीड का इंटरनेट एक्सेस मिलता है। ये वेव्स शहरी इलाके में ज़्यादा दूरी तय नहीं कर पाएगी, तो 5G नेटवर्क में ग्राउंड लेवल पर टावर्स की पोजीशनिंग पास होना ज़रूरी होगा। आइए अब बात करते हैं कि परेशानी क्या है फिर। What are the concerns? मोबाइल फ़ोन टेक्नोलॉजीज़ के द्वारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज़ किया जाता है। कुछ लोगों को बढ़ती हेल्थ रिस्क, कुछ तरह के कैंसर्स का पैदा होना जैसी परेशानियों के बारे में सोचने में मजबूर करता है। 2014 में WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ये कहा था, जिसका आसान भाषा में यह मतलब है कि मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल से कोई खतरा नहीं है। हालांकि WHO ने सभी रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन को, जिसका एक हिस्सा मोबाइल सिग्नल भी है, इन सबको पॉसिबली कार्सिनोजेनिक की कैटेगरी में डाला है, जिसका मतलब यह है कि अभी इस पे रिसर्च करने की ज़रूरत है। पर हमें इस पे घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि WHO ने ही अचार को भी इसी कैटेगरी में डाल रखा है। इस इमेज को ध्यान से देखिए। ये जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, यानी जहाँ से वेव्स ट्रैवल करती हैं, जिस रास्ते से ट्रैवल करती हैं, तो उसमें कौन सा रेडिएशन वेव्स किस फ्रीक्वेंसी पे आते हैं, ये ग्राफ इसी को दर्शाता है। यहाँ आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि 5G जो कि एक रेडियो वेव है, वो नॉन आयोनाइजिंग की कैटेगरी में आता है, अर्थात रेडियो वेव्स आर नॉन आयोनाइजिंग। जैसा कि हमने जाना कि रेडियो वेव बैंड जो कि मोबाइल फ़ोन नेटवर्क के लिए यूज़ होती है, नॉन आयोनाइजिंग होती है, जिसका मतलब ये है कि इसमें उतनी क्षमता नहीं है कि ये DNA को तोड़ सके और हमारे शरीर की कोशिका अर्थात सेल को डैमेज कर सके। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होगी वो उतनी ही हानिकारक होगी। जैसे सूरज की अल्ट्रावायलेट रेज़ के बारे में तो आपको पता ही होगा, जिससे स्किन कैंसर होता है। और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रेडिएशन जैसे एक्स रेज़ और गामा रेज़ भी ह्यूमन बॉडी को डैमेज करते हैं।
पर यहाँ हम देख सकते हैं कि रेडियो वेव्स की रेडियो फ्रिक्वेंसी इन सभी के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कम होती है, तो इससे हमें नुकसान की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। 5G की एक बात यह भी है कि इसकी रेंज कम होने के कारण जगह जगह इसके टावर ट्रांसमीटर लगाने पड़ेंगे, तो क्या हमें इसके बारे में चिंता करनी चाहिए? शुड वी बी वरीड अबाउट 5G ट्रांसमीटर मैस्ट? 5G टेक्नोलॉजी के लिए बहुत सारे नए बेस स्टेशन लगेंगे। ये वो मैस्ट होंगे जो मोबाइल फ़ोन सिग्नल को ट्रांसमिट और रिसीव कर सकेंगे। क्योंकि ज़्यादा ट्रांसमीटर होंगे तो हर कोई लो पावर पर काम कर पाएगा पुरानी 5G टेक्निक के मुकाबले, जिसके कारण 5G एंटीनास से रेडिएशन एक्सपोजर और कम होगा। पर 5G सिग्नल एक वेव के रूप में ट्रैवल करता है और हम जानते हैं कि पक्षी भी अपने रास्ते कुछ वेव्स के ज़रिए ही तय करते हैं। तो क्या 5G बर्ड्स को मारता है? डू 5G रियली किल बर्ड्स? विद्वानों द्वारा कुछ सालों से ये दावा किया जा रहा है कि 5G टावर्स की रेडियो वेव्स के कारण बर्ड्स में मास डेथ्स देखने को मिली है। तो सबसे पहले एक शब्द में इसका उत्तर जान लेते हैं। नहीं। जस्ट किडिंग। आइए देखते हैं क्यों। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि एक क्लेम कौन कर रहा है, यानी दावा कौन कर रहा है। कुछ व्हाट्सएप ग्रुप के फॉरवर्डेड मैसेज, फेसबुक पेजेस और बॉलीवुड की इलॉजिकल मूवीज़ का है ये दावा। तो आप समझ जाइए कि इस पे आप कितना भरोसा कर सकते हैं। कई असली रिसर्चेस MIT और कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट की रिसर्चेस में यह दावा किया गया है कि जितना जीवन काल नॉर्मल वाइल्ड लाइफ में रहने वाली चिड़ियाओं का होता है, उतना ही शहरी इलाके में रहने वाली का। और बर्ड्स जिन सिग्नल्स का यूज़ अपने रास्ते के लिए करती हैं, वो 5G रेडियो वेव्स के मुकाबले कई गुना अलग होती है, जिससे ये साफ होता है कि 5G बर्ड्स पर ना के बराबर असर करता है। तो आइए हम पहुंचते हैं अपने कंक्लूजन पर। जितना इंटरनेट इस दुनिया में बढ़ेगा उतने ही उसके यूज़र्स बढ़ेंगे। जितने यूज़र्स उतनी इन्फॉर्मेशन और उतने ही फेक इन्फॉर्मेशन। तो जब भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिले तो सबसे पहले ये देखें कि उसका सोर्स जेन्युइन है या नहीं। हम इस वीडियो का इन्फॉर्मेशन सोर्स आपकी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अगर आप ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और टेक्नोलॉजी की वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। दिस इज़ आशु पाठक साइनिंग ऑफ।